कृष्ण अपने राजभवन में बैठे हुए थे। उसी समय घूमते फिरते श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने इस पृथ्वी पर एक भौमासुर नाम का राक्षस है, उसके अत्याचार से अवगत कराया। भौमासुर के अत्याचार से अवगत हुए भगवान श्री कृष्ण एक दिन प्रातः काल उठे और उठ करके अपने गरुड़ के विमान पर बैठने चले। उसी समय माता सत्यभामा आ गई। बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनिए। हाँ, और वो हुआ ऐसा कि भगवान कृष्ण जब तैयार होकर के निकलने लगे, उसी समय सत्यभामा आ गई। सत्यभामा आकर के पूछी, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण बोले कि कहाँ जा रहा हूँ? यात्रा के समय किसी को टोक टाक नहीं करनी चाहिए। मैं कहीं यात्रा पे जा रहा हूँ, आकर के बीच में टोक दिया आपने। सत्यभामा बोली कि इतना भी मतलब ज्यादा भेद नहीं रखना चाहिए। हाँ, यात्रा पर जाते समय पड़ोसी वाले लोग ना टोक टाक करें, इसका ध्यान रखना चाहिए। अपनी पत्नी पूछ सकती है कि कहाँ जा रहे हो, समझे? मैं आपकी पत्नी हूँ, बताओ कहाँ जा रहे हो? भगवान कृष्ण बोले कि मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। सत्यभामा बोली कि मैं भी चलूंगी। भगवान कृष्ण बोले कि वहां पनीर की सब्जी, पूड़ी और गुलाब जामुन नहीं मिलेगा, वहां युद्ध करना है, समझ रही हो? बोले मेरे को क्या तुम मजाक समझ रखते हो? मैं भी छत्राणी हूँ, राजपूतानी हूँ, मैं भी, मेरे को भी युद्ध करनी आता है, समझे? मैं भी चलूंगी। भगवान कृष्ण बोले कि तो फिर चलो। लेकर के चल दिए और लेकर के गए और जाकर के भौमासुर के यहाँ भयंकर युद्ध भौमासुर से होना प्रारंभ हुआ। तत्र राजन कन्यायाम षड्सहस्र अधिकं युतम भौमाहतानां विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरि। 7 दिन तक भौमासुर के साथ में युद्ध चला और युद्ध चलते चलते अंत में भौमासुर भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया। बोलिए भगवान भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भौमासुर तुम्हारा गया। भौमासुर की राजधानी में भगवान प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद में भगवान कृष्ण सीधा भौमासुर के कारागार में पहुंचे और कारागार पहुंच करके जब कारागार खुलवाए तो एक बड़ी विचित्र दृश्य दिखा साहब। एक बड़ा अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। 16,100 स्त्रियां, युवती स्त्रियां, सभी बड़े बड़े राजघरानों की स्त्रियां, राजकन्याओं, राजकन्याएं उस भौमासुर की राजधानी में बंदी बना करके रखी गई हुई थी। तत्र राजन कन्यायाम, जितनी भी वहां कन्याएं थी सब राजघराने की कन्या थी, कोई साधारण कन्या नहीं थी। 6,000 अधिकम युतम। युतम का मतलब होता है 10,000 और 6,000 मतलब 6,000 हो ही गया। और टीकाकार लोग यहाँ अधिकम का संख्या 100 से लिया गया है, इसलिए 6,000 युतम बराबर 16,000 और अधिकम 100 बराबर 16,100। इतनी कन्याएं सिर झुका करके खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण बोले कि आज से आप लोग भौमासुर के इस दुर्ग से आप लोग मुक्त हैं। आप लोग अपने अपने घर जाओ, आप लोग स्वतंत्र हो, आप लोग अपना विवाह करो, अपना जैसा जिंदगी जीना हो वैसा जिंदगी जियो। जैसे ही ये बात भगवान कृष्ण ने कहा, उन स्त्रियों के आंखों में आंसू आ गए। बोले हे गोविंद, कितने बरस बीत गए, कितने अरसे बीत गए हम लोगों को इसके कारागार में बंद रहते हुए। उस राक्षस ने हम लोग के साथ में क्या व्यवहार किया है वो हम लोग जानते हैं। हमारे माँ बाप हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम राजकन्याएं हैं और एक अपनी बेटी के कारण कोई राजा अपनी इज्जत, अपनी राज्य, अपनी प्रजा को दांव पे नहीं लगा सकता। इसलिए हमारे माता पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे। बोलेंगे कि इतने दिनों तक जहां थी वहीं जाकर के रहो, हम नहीं रखेंगे। और बात रही विवाह करने की, तो हम लोगों से विवाह कौन करेगा?
लग गया है हम लोग के जीवन में गोविंद। हम लोग की जिंदगी में अब केवल दो ही मार्ग बचे हैं, जिंदगी जीना है तो फिर किसी भी मार्ग पर चलकर जिंदगी जियो। यदि 16,100 स्त्रियां एक राज्य में यदि विकृत मार्ग को अपना लेती हैं तो पूरा राज्य का ही सत्यानाश हो जाएगा साहब, क्योंकि पूरे राज्य में वर्ण संकरता फैल जाएगी, रोग फैल जाएगा, विकृति फैल जाएगी। और यदि किसी राज्य में 16,100 स्त्रियां यदि अग्नि कुंड में जल करके मर जाएं, जिंदगी जीने का कोई सहारा न मिले तो कुएं में कूद करके मर जाएं, तो वहां स्त्रियों का अभाव हो जाएगा। और अभाव हो जाने पर भी वहां की प्रकृति अनवायलेंस हो जाएगी साहब, क्योंकि इस सृष्टि को वायलेंस बनाए रखने के लिए जितना पुरुष की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा स्त्रियों की आवश्यकता है साहब। भगवान कृष्ण के सामने दुविधा खड़ा हो गया। सत्यभामा बगल में थी, सत्यभामा की तरफ देख करके भगवान बोले कि देवी, इन स्त्रियों के पास दो मार्ग हैं सिर्फ, या तो स्वयं को जला करके भस्म कर दें या तो स्वयं वेश्यावृत्ति पर उतर जाए। इनको घर में रखेगा कौन, भोजन देगा कौन, कपड़ा देगा कौन, रहेंगे कहां, इतनी स्त्रियों को आश्रय मिलेगा कहां से। सत्यभामा मुस्कुरा करके बोली कि हे गोविंद, हमने तो सुना है कि संसार में जिसको कोई आसरा नहीं देता उसको आपकी शरणों में आश्रय मिल जाता है। आप इन समग्र स्त्रियों के साथ में विवाह कर लो। भगवान कृष्ण बोले कि ये आप कह रही हो। सत्यभामा बोली कि जी। परीक्षित जी बोले कि सत्यभामा उनकी पत्नी है और पत्नी अपनी सौत उतारने के लिए वो भी 16,100 तैयार हो गई। बोले भगवान कृष्ण यदि नारायण है तो सत्यभामा भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो स्वयं माता लक्ष्मी है, स्वयं जगदम्बा है, स्वयं जगत जननी है। और वो जानती है कि 16,100 स्त्रियां नहीं अपितु संसार में हर एक जीवात्मा इस कृष्ण की पत्नी ही है। यदि 16,000 और पत्नियां हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। सारा जगत इनकी पत्नी है, सारा जगत के ये पति हैं, सारे जगत के ये स्वामी हैं। इन 16,000 का बन जाए तो कौन सी बड़ी चीज। भगवान कृष्ण ने तुरंत अनुमोदन किया और हो याद पतिरयम महिया धाता पद्मोदतम इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयं ददु। जैसे ही सत्यभामा ने अनुमोदन किया भगवान कृष्ण बोले कि हो देवियों, यदि आप लोग को बहुत बुरा ना लगे और यदि आप लोग को अच्छा लगे, सुनो अपने मन में कोई ऐसा दबाव मत समझना। यदि आप लोग को रुचिकर लगे तो आप समग्र पत्नियों को मैं अपना पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। तुम सभी स्त्रियां मुझसे विवाह कर सकती हो, मैं तुम लोगों से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अथो मुहूर्तो एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपये में भगवान स्ताद्रूपधरो व्यय। जरासंध के नगरी में ही भगवान ने कल्पना किया और कल्पना करने मात्र से ही 16,100 मंडप और महल का निर्माण हो गया। और उन सभी मंडपों में अलग अलग स्त्रियां जाकर के बैठी और देखते देखते भगवान कृष्ण भी 16,100 रूप में प्रकट हो गए। और एकस्मिन् मुहूर्ते, एक ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 स्त्रियों के साथ विवाह कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।